पेरिस में आतंकी हमले के बाद पंजाब में डर है और इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि सीरिया और इराक के जिस आतंकी संगठन ने पेरिस में खून खराबा किया, उसी आईएसआईएस ने 1.5 साल पहले 39 भारतीयों को उत्तरी इराक के मौसूल शहर में अगवा किया था। इनमें से 28 पंजाब के हैं। भारत सरकार ये दावा करती है कि आईएसआईएस के कब्जे में सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन चश्मदीद और हालात सरकारी दावों से इत्तफाक नहीं रखते। पेरिस पर हमले के बाद एबीपी न्यूज निकला है उन परिवारों के दिल का दर्द जानने जो पिछले 1.5 साल से अपनों की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। ਇਹ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਰਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਗੋਵਿੰਦਰ ਵੀ ਅਗਵਾ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ हमले ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ सहम च है। आईएस जितना खतरनाक है, इसको देख के तो दिल दहल जाता है सर। उनकी जो वीडियोस हम देखते हैं उससे तो हमें नहीं लगता कि हमारे भाई सुरक्षित होंगे, लेकिन जो सरकार कह रही है तो हमें सरकार के ऊपर भरोसा करना पड़ता है और इसी कारण हम अभी तक सरकार के भरोसे बैठे हैं। लेकिन हम आईएस को देखें तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पर कोई ऐसा होगा कि वो सेफ़ होंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया इनको, ना ही इनका कोई वहाँ तक सोर्सेस पहुँच सका है जो उनसे प्रूफ लेके आ सके। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। अमेरिका ने जो किया, रूस ने किया, लेकिन बरतानिया ने किया, उन्होंने सेहत पर कोई असर नहीं। जैसे गवर्नमेंट कहती है वो ठीक ठाक है, तो उन्होंने भी हौसला है ठीक ठाक है, सानू भी हौसला भी चलो गवर्नमेंट के लिहाजा अं समझते भी ठीक होंगे, लेकिन जब तक अं उन्होंने अपने को नहीं वेच सकते तद तक साढ़े सानू उन्होंने की यकीन है, गवर्नमेंट से भी कोई यकीन नहीं। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਨੋਈਆ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਕ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਏ। 15 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ नहीं। उससे मेरी यही बात थी कि बस में था, बहुत ज़्यादा शोर था उसमें, जैसे कोई पता नहीं चल रहा था, बस इतने ही बोल रहा था कि हम ठीक हैं, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। उसके बाद फ़ोन उसका बंद हो गया। फिर मैंने ट्राई किया काफ़ी, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगा। तो उसके बाद जीजा जी की घर बात हुई थी भी हम ठीक ठाक हैं, ऐसे मतलब हमको तो लेके जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बोल रहे हैं कि छोड़ देंगे आपको, एयरबिल बॉर्डर पे छोड़ देंगे। ऐसा है कि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कुछ पता है, उनके सोर्स कुछ कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमें बताएं कुछ कि ऐसा है अभी कैसे भी चल रहा है, जो भी चल रहा है परिवारों को मतलब गुमराह नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कुछ है उनके पास तो हमको दे। ਇਹ ਸਹਿਮ ਸਾਰੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वो संस्था जिससे हमें मदद का भरोसा हो सकता था, उस हर संस्था से संपर्क साधा, और हर वो व्यक्ति जिससे किसी ने कहा कि इससे सहायता मिल सकती है, उससे भी संपर्क साधा। और उस संपर्क साधने का फायदा एक हुआ कि एक के बाद एक 6 सोर्सेस हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए, वो मारे नहीं गए। जबकि पिछले साल नवंबर च इराक पहुंची एबीपी न्यूज़ टीम कोल 2 बांग्लादेशी नागरिकों ने दावा किया सी कि अगवा भारतीयों को कत्ल कर दिया गया। सर वो तो मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या सबूत है क्या नहीं, लेकिन जो सर मेरे सामने हुआ ना, मैं तो वही बता रहा हूँ कि ऐसे हुआ है। सर चलो पहले बयान पे टिके हो जी सर,
क्या है तुम्हारा, क्या देखा था आपने वो? सर बाकी दो तीन दिन सर उन लोगों ने अपने पास रखा मैं। 2-3 दिन के बाद सर वो कि किडनैप करके सर एक गड्डी बंद करके थे पहाड़ों में लेके चले गए। वहाँ सर उन लोगों ने बिठा के फिर गोली मार दी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये परिवार भी उसका एक हिस्सा है। दुविधा की चक्की में पिस रहे इन परिवारों को अब ये पता नहीं कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत सरकार के दावे में अगर दम है तो उन अगवा भारतीयों को छुड़ाने के लिए आज तक कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाया गया? ISIS जैसे आतंकी संगठन से ये उम्मीद करना कितना जायज़ है कि वो दिल भरने के बाद अगवा भारतीयों को खुद आज़ाद कर देगा? अब बातें छोड़कर कुछ करने का वक्त है, वरना सरकार को ये याद रखना चाहिए कि समाज को सरकार से दूर होने में वक्त नहीं लगता।